नमस्कार, सब कुछ सच न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 15 राज्यों की 46 विधानसभा 2 लोकसभा के नतीजे। वायनाड में प्रियंका को 4 लाख प्लस वोट की बढ़त। एमपी में मंत्री हारे। यूपी की 9 सीटों में से 7 पर भाजपा प्लस आगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वायनाड लोकसभा से प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे है। यहाँ सीपीआई के सत्यन मौकेरी दूसरे और भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत हार गए। बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा कैंडिडेट रमाकांत भार्गव 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधायक रहे थे। उनके सांसद बनने पर ये सीट खाली हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन की 7 और सपा की 2 सीटों पर बढ़त। 40 सीटों पर वोटों की गिनती में भाजपा गठबंधन 24, कांग्रेस 7, टीएमसी 6, सपा 3, आप 3, सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और भारत आदिवासी पार्टी 1-1 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा गठबंधन में जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, एचएएम, असम गण परिषद, एजीपी, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, यूपीपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी शामिल है। चुनाव से पहले इन 40 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थी। वहीं भाजपा की 11 सीटों समेत एनडीए के पास कुल 17 सीटें थी। कहीं बम चले, कहीं एसडीएम पिटे, पत्थरबाजी हुई तो पुलिस भागी। पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। यहाँ के उत्तर 24 परगना जिले में वोटिंग के दौरान टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंका गया और गोलीबारी हुई, इसमें उनकी मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। मीणा समरवाता मतदान केंद्र जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। काफी हंगामे के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई। यहाँ मीरापुर सीट पर वोटिंग के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद इंस्पेक्टर ने भीड़ को खदेड़ने के लिए पिस्टल तान दी और गोली मारने की धमकी दी। ये विवाद इतना बड़ा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करके इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग कर दी। वहीं करहल में वोटिंग के बीच एक दलित युवती की हत्या कर दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि सपा को वोट देने से मना करने पर युवक ने बेटी को मार डाला। चुनाव से पहले 40 में से 27 सीटों पर विपक्ष काबिज था। 46 विधानसभा सीटों के साथ ही सिक्किम की 2 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थी। वहीं भाजपा की 11 सीटें सहित एनडीए के पास कुल 17 सीटें थी। 2 सीटों पर अन्य दलों के विधायक थे। इनमें 41 विधानसभा सीटें विधायकों के सांसद बनने, 3 के निधन, 1 के जेल और 1 के दरबदल की वजह से खाली हुई थी। उपचुनाव की 9 सीटें प्रदेश के कई राजनीतिक और सांस्कृतिक इलाकों का हिस्सा हैं। यही कारण है कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सपा लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका देते हुए 80 में से 37 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है, जबकि भाजपा आधी होकर 62 में से 33 सीटों पर सिमट गई है। इस लिहाज से ये उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए अहम है। दोनों पार्टियों ने इस उपचुनाव में 2027 के जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे हैं। भाजपा ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। मीरापुर सीट सहयोगी पार्टी आरएलडी के लिए छोड़ी है। उपचुनाव के नतीजे सीधे तौर पर प्रदेश की भजनलाल सरकार की पहली परीक्षा के तौर पर भी देखे जाएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन ये नतीजे संतोषजनक नहीं थे, क्योंकि 2019 में भाजपा ने 24 और 2014 में सभी 25 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के साथ ही जून 2024 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे। तब एसकेएम ने राज्य की सभी 32 सीटों पर जीत हासिल की थी। एसकेएम प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने रेनोक और सोरेंग चाकुंग 2 सीटों से चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने सोरेंग चाकुंग सीट छोड़ दी थी। वहीं नामची सिंगीथांग सीट पर उनकी पत्नी कृष्ण कुमारी राय ने जीत हासिल की थी। उन्होंने विधायक की शपथ लेने के एक दिन बाद 13 जून को विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए सब कुछ सच न्यूज चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।